Hello guys and welcome back to the English Club, and in today's session we are going to just have an exercise once again, right? And means that we can say totally complete और कह सकते हैं complete exercise और practice session होने वाला दोस्तों। और आज का हमारा जो सेशन है formations of what नाउन क्लॉजेस टॉपिक हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। ये थर्ड वीडियो होगा नाउन क्लॉजेस पर, और हम लोगों का जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अंडरलाइंड वर्ड्स से हम लोगों को नाउन क्लॉज बनाने हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन हम लोग का आज का क्या है। नॉन क्लॉजेज हमें फॉर्मेशन करने हैं जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया, यानी दे है तो दे से नाउन क्लॉज बनाना है, म्यूजिक है तो म्यूजिक से, या प्रीपोजिशन को मैं एनालिसिस कर रहा था, ठीक है ना, इससे नहीं हमें बनाना है क्योंकि बनेगा भी नहीं नाउन क्लॉज। अगला है हमारा भी सेल फोन, फ्रिज, ऑक्सीजन एंड लास्ट है। तो आइए एक वन बाय वन करते हैं। तो चलिए हर बार हम लोग करते हैं वन से, अभी शुरुआत करते हैं हम लोग फोर से। तो अर्थ, तो अर्थ हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। तो अर्थ से हमें क्या बनाना है, नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज के पहले हमें बताया था कि जब भी डिटरमाइनर वगैरह आए नाउन के पहले तो उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तो चलिए वी लिव ऑन द, ये तो हम लोग नॉर्मल चीजें कि भाई हम लोग अर्थ पर ही रहते हैं और दूसरा तो कोई ऐसा प्लैनेट है नहीं हमारे इस यूनिवर्स में। तो वी लिव ऑन, तो अर्थ धरती क्या है। तो हम सबसे सिंपली समझ, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन का ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट समबडी है कि समथिंग है। जब समथिंग है तो क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट। क्लियर है, कहानी डन है। यानी नाउन क्लॉज में तो दो ही चीजें याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो, समबडी और समथिंग। समबडी तो हु, समथिंग तो व्हाट। फीलिंग लाओ कि हमें सीख रहे हैं, मतलब माइंड इस तरह से सेट होना चाहिए कि somebody something somebody something, मतलब सेंटेंस देखें और चमत्कार हो जाए। बस ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम सेंटेंस रटे हुए हैं। कहीं से सेंटेंस में उठाता हूं और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करके दिखाता हूं। तो दैट कैन ओनली बी डन बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे, ऑल द टाइम थिंक इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। टॉकिंग और स्पीकिंग शुड आल्सो बी इंग्लिश। तो बस लाइफ जो है वो इंग्लिश कर लो, फिर देखो आपको कैसे नहीं आती है। लेट्स मूव ऑन, वी लिव ऑन। तो ऑन जो है हमारे पास घर, तो अर्थ हम सिंपली एक सिंपल पहले डिफाइन करते हैं। अर्थ क्या एक अर्थ है। तो वी लिव ऑन व्हाट इज द प्लैनेट, व्हाट इज द व्हाट थर्ड प्लैनेट, थर्ड है ना, थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कहाँ है, सोलर सिस्टम हम लोग रहते हैं, वहीं पर रहते हैं जो इस सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। तो सबसे पहले मरकरी, उसके बाद बोलो माई वेरी एडुकेटेड। भूल गया, कैसे याद रखना है, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सौर मंडल में हमारे पास कितने हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, और 8 प्लैनेट्स में आपको अक्सर क्या होता है, आप कंफ्यूज कर जाते होंगे कि हम उसको कैसे याद करें। तो मैं आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस देता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से उनके सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। जैसे देखो मेरे पास एक सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर serves us नमकीन। ठीक है, यहां पर देखो माई यानी क्या, मरकरी, वी वेनस, ई अर्थ, मदर मार्स, सर्व्स सैटर्न, अस यूरेनस एंड एन नेपच्यून। 1 2 3 4 5 6 7 और एक नमकीन एंड माई वेरी एजुकेटेड जस्ट, अच्छा एक वर्ड छूट ही गया ना डिफिनेशन में ही, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस, जस्ट, ठीक है ना। जस्ट से हमको यहीं पर हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये चीज हो गया। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्स अस नमकीन। अब आपको इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
मैं बोला था सेंटेंस में लिख नहीं पाया, ये जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो हमको देखिए ई पर हम लोग बातें कर रहे थे अर्थ, यानी कि क्या है, थर्ड है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सेंटेंस आप भी कोई एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हो जो उससे क्या हो, आप आसानी से उनके सीक्वेंस को याद कर सकते हो। चलिए, एक अर्थ को हमने ये बताया कि सोलर सिस्टम का थर्ड है, क्या इसी तरीका से हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है? अर्थ एक ऐसा प्लांट है जहां पर लाइफ संभव है, कोई और नहीं है, ये भी तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सेकंड सेंटेंस में हम लोग वी लिव ऑन, ठीक है, व्हाट इज द वेयर लाइफ इज, वी लिव ऑन where life is possible in that universe. We live on where life is possible in this universe. यानी हम लोग को सबको पता है कि इस यूनिवर्स में कहाँ पर लाइफ संभव है, धरती पर। ये हमारा बन गया ऊपर में, और यहाँ पर भी ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे वी लिव ऑन, हम लोग धरती पर आते हैं, धरती को एक हम लोगों को निकनेम दिया गया, जल्द से बोलो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसको? ब्लू प्लैनेट। अरे नीला ग्रह इसको कहते हैं, धरती को स्मॉल मैग्नेट बोलते हैं। किसको? अर्थ को। हो सकता है मुझे जानकारी नहीं हो। वी लिव ऑन, हम लोगों को कहाँ रहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, व्हाट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थात सबको पता चल गया कि हम लोग कहाँ किसकी बातें कर रहे होंगे, अर्थ को। तो अर्थ को और भी हम कह सकते हैं। तो अर्थ को जितनी तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ नहीं, ब्लू प्लैनेट। ये हमारा क्या बन गया, नाउन क्लॉज। रीजन स्पष्ट है क्योंकि हमने नाउन के जगह पर, और ये तो हमारा सब पता है कि वी लिव ऑन, यानी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं नाउन क्लॉज इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो। और भी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अर्थ किससे रिलेटेड, तो आप इसको बना सकते हो। चलिए, तो ये हमने देखा। अब हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 3 है, हम लोग बॉटम टू टॉप चल रहे हैं। तो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रीज क्या होता है, पेड़ पौधा, ठीक है। इसको सोचो तो कि हम ट्री को कैसे, जो ट्री होता है वो नेचर के भाई क्या है, ऑर्नामेंट्स है। यानी तो हम एक इस तरह से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज समझ सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि जो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, और ट्रीज तो हम लोगों को फल भी देता है, तो हम ये भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक एन एग्जांपल, व्हाट गिव्स अस, चलिए चूंकि नाम प्लूरल है इसलिए गिव्स नहीं होगा, व्हाट गिव्स अस स्वीट फ्रूट्स, ठीक है, जो हम लोगों को स्वीट फ्रूट्स देता है, ठीक है ना। तब एक ही वर्ड 2 बार लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो व्हाट प्रोवाइड्स अस स्वीट फ्रूट्स, बाकी ये हमको कॉपी कर दो, गिव अस ऑक्सीजन, और टू मैं मेंशन कर देता हूं। तो जो हम लोगों को स्वीट फ्रूट्स देता है वही हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन। ये तो हमारा क्या बन गया, पीसी। देखो ना, ये हमारा पीसी के, और नाउन क्लॉज कहां पर बना है, व्हाट प्रोवाइड्स अस स्वीट फ्रूट्स, ये हमारा क्या हो गया, एनसीएल। एनसीएल मींस नाउन क्लॉज। अब हमने ये डिफाइन किया, क्या ट्रीज को हम और भी तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। व्हाट, अब प्लूरल फॉर्म में है, सिंगल में भी बना सकते हैं, प्लूरल में भी बना सकते हैं। व्हाट आर कॉल्ड द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मींस आभूषण, ठीक है ना। व्हाट आर कॉल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ द नेचर
इन्वायरमेंट नहीं, नेचर हम लोग पार्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ऑफ नेचर, द नेचर नहीं, ऑफ नेचर, ऑफ नेचर। और हमारा पीसी क्या है? पीसी बताओ, गिव अस ऑक्सीजन। तो ये तो हमारा गिव अस ऑक्सीजन आपको पता चल गया। स्ट्रेट लाइन रखेंगे इसको, पीसी है। और हमने ट्रीज की जगह पर क्या क्या इस्तेमाल किया है? व्हाट आर कॉल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ नेचर। क्या बन गया? नाउन क्लॉज एज नाउन क्लॉज। ठीक है, अब ये चीज कैसे बना? अब हमारे पास जो दूसरा अंडरलाइन वर्ड था वो है था ऑक्सीजन। तो अब हमको ट्रीज को नहीं रखना है, तो सोचो अब हम यहाँ पर ये भी रखेंगे और इस ऑक्सीजन की जगह पर इस्तेमाल करें तो सोचो सेंटेंस कितना बड़ा हो जाएगा। माने कई सेंटेंस में डबल नाउन क्लॉज, माने ट्रीजों के जगह पर और इस ऑक्सीजनों के जगह पर। समझ में आया? तो कितना सेंटेंस बनेगा? लेकिन हम लोग बाद में भी सिखाने वाले हैं। एक सेंटेंस 3 वर्ड के सेंटेंस को हम 300 में भी लिख सकते हैं। इतनी नाउन क्लॉज कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा डेमो दे करके। फिलहाल एक मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास सेंटेंस कितना थे? 1 2 3 4 वर्ड्स को हमने 4 वर्ड्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी हुआ। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन की जगह पर भी हम लिखेंगे कोई नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? क्योंकि ये हमारा क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट समथिंग है। तो चलो पहले इसको कॉपी करो जैसा हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया है। What are called the ornaments of, what are called the ornaments of nature and, और क्या? वो तो ऑर्नामेंट कहा जाता है। एंड कैसा दिखता है? लुक वेरी ग्रीन, लुक ग्रीन। पेड़ पौधे जब हरे भरे दिखते हैं ऐसा, ठीक है ना? ये भी हमने एक और क्लॉज इंक्लूड कर दिया, एंड लुक ग्रीन। अब हमारा पीसी क्या है? गिव अस, यानी हमको करना है। अब हमको नाउन क्लॉज बनाना है किस पर? ऑक्सीजन पर। तो O2 क्या है बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन O2 नाउन है, तो नाउन है तो क्या है? व्हाट समथिंग इज व्हाट इज द ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? लाइफ गैस। लाइफ गैस व्हाट इज कॉल्ड और व्हाट इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड। व्हाट इज known as the life gas, यानी लाइफ गैस है किसकी वजह से? तो ऑक्सीजन की वजह से। तो ये भी हमारा क्या बन गया? known as the life gas। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज। और भी ऑक्सीजन को हम किसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नाउन क्लॉज। एंड लुक हमारा क्या हो गया जी? एंड लुक ग्रीन हमारा क्या हो गया? एंड ऐसे सीसी। और व्हाट आर कॉल्ड द ऑर्नामेंट्स ऑफ नेचर, ये हमारा क्या हो गया? एसी। एसी में 1 सेकेंड नाउन क्लॉज। और गिव अस हमारा सिर्फ 2 वर्ड क्या बन गया? पीसी। अभी अस भी हमारा एक प्रोनाउन है और नाउन है और प्रोनाउन है, तो इसकी जगह भी हम एक और नाउन क्लॉज इंक्लूड करते हैं। तो सेंटेंस ऑटोमेटिक है, लपड़ के माटे क्या हो जाएगा? यानी जहां नाउन दिखाई दे वहां पर डिफाइन करो। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपकी कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम नाउन क्लॉज की मदद से सेंटेंस को क्या करते हैं? बड़े बड़े सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जल्दी से आपको एक नजर में स्क्रीनशॉट करो, हमारे पास 2 सेंटेंस बचा हुआ है। चलिए, तो सेंटेंस नंबर हम लोग अब 2 पर बढ़ते हैं। 2 3 को देख लिया, तो चलो अभी तो हम लोग के लिए प्रोनाउन समबडी है, कोई भी वर्ड इस तरह हु कौन हो सकता है। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेल फोन। तो सेल फोन का कई सारे इस्तेमाल है जी। सेल फोन से तो हम लोग फोटो भी लेते हैं, सेल फोन से 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। सेल फोन से हम लोग स्टडी भी करते हैं, सेल फोन से हम लोग टाइम भी देख लेते हैं, सेल फोन से कन्वर्सेशन भी करते हैं, सेल फोन से हम लोग मूवीज भी देखते हैं, सेल फोन से गाने भी सुनते हैं। तो जितने एक्टिविटी सेल फोन से करते हैं उतना पुट करेगा तो सब नाउन क्लॉज बनेगा। लेकिन मोस्ट ऑफन जो हम लोग सेल फोन जिस पर्पस से इन्वेंट किया गया था, एट द बिगनिंग हम लोगों का पर्पस था कम्युनिकेट करना, लेकिन इसको स्मार्ट बना दिया। तो स्मार्ट ऐसा ही थोड़े बना है, सब
रिश्तेदारों का समय खींचा, समय घड़ी को अपने अंदर समाहित कर लिया है, टॉर्च वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं लाइट वाइट, कुल मिलाकर बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। नहीं खैर एक बात, एक एग्जांपल सिर्फ हम आपको पुट करके दिखाते हैं टू के लिए। तो वी ऑपरेट, हम लोग किस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं? तो सेल फोन को। तो सेल फोन में हम लोग क्या है, एक मैं बताता हूँ। व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाट? कम्युनिकेशन। व्हाट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो हम लोग भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं किसका? जिसका हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। या विच इज यूज्ड फॉर टॉकिंग, ये भी हम सेंटेंस में मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए सबको नन होगा, तो हम लोग सेल फोन ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज। और वी ऑपरेट क्या हो गया हमारा? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सेंटेंस नाउन क्लॉज बना है, जी नहीं। जितना कंडीशंस मैंने आपको बताया वो एक और मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर वी ऑपरेट, तो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेट क्या कर रहे हैं? तो सेल फोन क्या होता है? तो सेल फोन इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर टॉकिंग, ये भी हो सकता है। सेल फोन इज अ डिवाइस दैट बिकम्स द मोस्ट व्हाट मोस्ट क्लोज फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट का सबसे बढ़िया कोई दोस्त है तो वो है उसका मोबाइल फोन। तो वी ऑपरेट व्हाट हैज बिकम, थर्ड फॉर्म है दोस्तों, हैज के बाद व्हाट हैज बिकम द क्लोज फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट। विद्यार्थी को एक फोन जरूर चाहिए, क्योंकि क्या कि अब ऑनलाइन पढ़ाई होती है, नहीं? तो व्हाट हैज बिकम द क्लोज फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट, दिस इज एनसीएल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी हम कुछ भी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को लाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब दे सिंपली है दे समबडी, तो समबडी के लिए तो आपको इतना मैंने बताया, आपको क्लियर है। यानी बात आती है जो हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट कहेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट को हम लोग लास्ट बना रहे हैं। तो जो म्यूजिक है, तो म्यूजिक क्या होता है? संगीत। संगीत यार एक ऐसी फीलिंग्स होती है, एक ऐसी मतलब जिसको सुनने के बाद हमको क्या मिलती है? शांति मिलती है। हम जो टेंस होते हैं उससे आनंद, जिसको कह रहे हैं प्लीजर्स, मिलता है। तो म्यूजिक को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा दोस्तों। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज दिक्कत नहीं ना है, स्टेट टाइम हमेशा पीसी रहेगा। दे लिसन टू, ठीक है, वे लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? व्हाट गिव्स अस, व्हाट गिव्स देम प्लीजर। वे लोग उसी चीज को सुनते हैं जो उन लोगों को आनंद देता है। व्हाट गिव्स देम, व्हाट गिव्स देम प्लीजर, ठीक है, प्लीजर। यानी कि वे लोग उसी चीज को सुनते हैं जो उनको प्लीजर देता है। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दे लिसन टू व्हाट गिव्स देम प्लीजर, ठीक है। और म्यूजिक क्या हो सकता है? आप जल्दी से सोच कर मुझे बताओ। व्हाट गिव्स देम प्लीजर, ये है हमारा दोस्तों क्या? नाउन क्लॉज, ठीक है। चलिए म्यूजिक को हम ये भी कह सकते हैं कि म्यूजिक का आनंद देता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग टेंशन से, बर्डन से क्या रहेंगे? फ्री होते हैं। जब हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो निश्चित तौर पर काम, जो भी हमारे पास तनाव होता है उस जोन से हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं म्यूजिक को। दे लिसन टू व्हाट, चलिए व्हाट मेक्स what keeps away, ठीक है दोस्तों, keeps away मैंने दूर रखना, ठीक है ना। what they listen to what keeps away the burden of us, burden, tensions, ठीक है, worries, ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग यानी इस तरह से म्यूजिक सुनते हैं ताकि हम अपने बर्डन को क्या कर सके? दूर रख सके। ये हमारा क्या बन गया? NCA। देखो विजिबल है नहीं? नहीं तो थोड़ा सा देखो फिर से। दे लिसन टू व्हाट कीप्स अवे, चलिए हटाओ, छोड़ दो, हम आगे लिख देते हैं इस पार्ट में। दे लिसन टू व्हाट कीप्स अवे our burdens और worries, ठीक है, तनाव या टेंशंस, जो हमारे चिंताओं को, एंजाइटी को क्या करता है? एंजाइटी लिखते तो ज्यादा बढ़िया रहता वर्ड, हम लोग को दूर रखता है।
अर्थात सबको पता है कि सब तनाव को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया और दे लिसन टू मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये आपके लिए म्यूजिक को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और भी पॉसिबल वेज थे। तो हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, प्रैक्टिस का सेशन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।